सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आप दोनों सियंस हो? हाँ हाँ है तो, तुम्हें कैसे पता? समझ गया, तो तुम्हारे यूनिवर्स में भी सेयंस थे? अभी भी है, और पता है मैं भी एक सियन हूँ। क्या कह रहे हो? तुम भी एक सेयन हो? तुम्हारी तो पूंछ नहीं है, तुमने खुद काटी या किसी और ने? पूछ से क्या मतलब है तुम्हारा? असल में तुम्हारा ड्रेस जाना पहचाना लग रहा है। दरअसल फ्रीजा के हमें गुलाम बनाने से पहले सेयंस ऐसे ही कपड़े पहनते थे। फ्रीजा कोई इंसान है क्या? सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। दोनों अर्थ की तरह ही हमारी हिस्ट्री भी अलग है। चलो बात की तह तक जाते हैं। तुम्हारे सेयंस किस प्लेनेट को अपना घर कहते हैं? प्लेनेट सडाला, ऑफ कोर्स। प्लेनेट सडाला? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे यूनिवर्स में ये अभी भी मौजूद है? हाँ, मतलब आप में नहीं है? ये सच है। हम जिसे अपना बर्थ वर्ल्ड कहते थे वो एक सिविल वॉर में खत्म हो गया। बाद में हमने दूसरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया और उसका नाम रखा वेजिटा। एक सेकंड, कब्जा कर लिया मतलब तुमने किसी और सिविलाइजेशन से ले लिया? कब्जे का मतलब यही होता है। अब ये मत कहना कि तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। तुम्हारे सेयंस भी वॉरियर्स है या नहीं? हाँ, हम वॉरियर्स हैं, लेकिन जो हमारा नहीं है उसे नहीं लेते। दूसरे सिविलाइजेशन हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हायर करते हैं। वाह, तुम सेयंस तो बहुत अच्छे लोग लगते हो, मतलब एकदम अलग हो। बॉयज, अगर आप लोग बुरा न माने तो रिटन एग्जाम का टाइम हो गया है। मुझे एग्जाम्स पसंद नहीं। चलो चलते हैं। अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हारे प्लेनेट सडाला के बारे में और जानना चाहूंगा। और हाँ, ज्यादा सोचो मत, हम पहले कब्जा किया करते थे, अब ऐसा नहीं करते। ऐसा है तो सडाला के बारे में बताने में मुझे खुशी होगी। लेकिन ये मत सोचना कि मैं रिंग में तुम पर कोई दया दिखाऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं। आप जो ये सवाल देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है। इन्हें आपकी बेसिक इंटेलिजेंस को जानने के लिए तैयार किया गया है। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। पास होने के लिए 50% से ज्यादा नंबर्स लाने होंगे। ओके, मैं ये कर सकता हूँ। तो हाँ, बच्चा दुकान पर जाता है और 13 ब्रेड खरीदता है। हाँ, 13 ब्रेड खरीदता है या जो भी हो। और दुकान से बाहर निकलकर वो अपने 3 दोस्तों को मिलता है, सबको 2-2 ब्रेड देता है। क्योंकि सीधी बात है, वो एक अच्छा इंसान है। जोर से नहीं पढ़ना है वरना तुम पास नहीं हो पाओगे। तो फिर मैं सोचूंगा कैसे? चुप रहकर। क्या मतलब है कि सिर्फ 4 है? अभी तो फाइट शुरू भी नहीं हुई। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार पूछ हो गया तो उसे उठाना मुश्किल है। हम इससे पहले भी कोशिश कर चुके हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो सही चॉइस नहीं है, लेकिन तुम सुनोगे तब ना। मुझे ब्लेम मत करो, तुमने ही उस फालतू टेस्ट का सजेशन दिया था। बस बहुत हुआ। इसका मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा अपोनेंट से लड़ना होगा। लॉर्ड बीरस, क्या चाहिए? आई एम सॉरी, लेकिन हमें अपने कंटेस्टेंट्स का नंबर डिसाइड करना होगा। फाइन, मोना का आखिर में लड़ेगा। बाकी डिसाइड करने के लिए रॉक पेपर सीजर्स करो। हाँ, ये ठीक रहेगा। 1 2 3। Ladies and gentlemen, आपका इंतजार खत्म हुआ। अब 6th और 7th यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स का इनविटेशनल टूर्नामेंट शुरू होता है। तो अपना दिल थाम कर बैठ जाइए और शो देखिए। उससे पहले जॉइंट यूनिवर्सल एंथम। यूनिवर्सल एंथम है क्या? ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है और ये 2 है। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। और अब पहला मैच शुरू होना। तो चलिए देखते हैं कौन आ रहा है 6th यूनिवर्स से। कंटेस्टेंट बोटामो यूनिवर्स 7th को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कंटेस्टेंट गोकू पहले ही मैच में गोकू, क्या शुरुआत है। बात के लिए कुछ नहीं रखा है। इसे सबक सिखा गोकू। अच्छा, ये वो सीन है जो लड़ने के लिए बहुत उतावला था। हम अब शुरू कर सकते हैं। इससे पहले ड्रैगन बॉल सुपर में डिस्ट्रॉयर्स का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। और जैसे ही गोकू और उसके फ्रेंड्स प्लैनेट विद नो नेम पर आते हैं तो वो स्पेस में तैरते विशाल सुपर ड्रैगन बॉल्स की भव्यता देखते हैं। तो ये है सुपर ड्रैगन बॉल्स। यार, ये कितने बड़े हैं। सच में सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं। लेकिन पहले से ही हमारे धरती के हीरोज के बराबरी वाले 6th यूनिवर्स के उनके टूर्नामेंट के कंपटीटर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। ये तो रोबोट लग रहा है। ये चीटिंग नहीं है, लेकिन क्या पता ये रोबोट जैसा दिखने वाला ही कोई है। गोकू, वो देखो। वाओ, ये तो फ्रीजा जैसा दिख रहा है। लगता है इनके यूनिवर्स में भी कोई फ्रीजा जैसा है। और ये भालू जैसा बंदा तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
अगर लॉर्ड वीरस की टीम हारती है तो धरती 6th यूनिवर्स का हिस्सा बन जाएगी और फिर धरती को लॉर्ड चांपा के पागलपन का शिकार होना पड़ेगा। एक बार फिर से धरती की किस्मत अधर में लटक गई है और अब शुरू होता है डिस्ट्रॉयर्स का टूर्नामेंट। सरप्राइज 6th यूनिवर्स, ये है सुपर सैयन गोकू। तुम्हारे वजन के हिसाब से तुम काफी भड़कीले हो। टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। कंटेस्टेंट गोकू वर्सेस कंटेस्टेंट मोटामो। फाइट की शुरुआत में दोनों फाइटर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे देखो गोकू, बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है। अरे तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया? मैं तो सामने ही था। और अब मोटामो उसे बस उकसा रहा है। 6th यूनिवर्स की अहंकारी शुरुआत। इस बीच गोकू एक डरे हुए छोटे बच्चे जैसा लग रहा है। 7th यूनिवर्स वाले इतने स्लो क्यों होते हैं? अच्छी शुरुआत है। गोकू भी वैसे ही आलसी है जैसे वीरस अपनी दुनिया में हुआ करता था। हम सब सियंस हो सकते हैं, लेकिन लगता है हमारी यूनिवर्स ने उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाया है। यार ये क्या है? वैसे तो मुझे लॉर्ड चांपा ने बताया तुम कमजोर हो, लेकिन तुम तो उम्मीद से ज्यादा बदतर हो। अगर तुम्हें नहीं लड़ना तो जा सकते हो ताकि मैं अपनी एक झपकी ले सकूं। मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने लंच में बहुत ज्यादा बारबेक्यू खा लिया है। 1, 2, 3, 4। रुक जाओ दोस्त, मैं अपना लंच बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा हल्का हो जाऊं। धीमी गति वाला गोकू मान रहा है कि उसने मैच से पहले बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। हमें याद रखना होगा, जब गोकू हो तो हमें फ्री खाना नहीं देना है। मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा है, ये लो तुम्हारा खाना पचाने के लिए। अरे इससे मेरा पेट थोड़ा हल्का हो रहा है। दोस्त जरा और करना, मुझे काफी हेल्प हो रही है। अब आया असली गोकू। अब ये मेरा पेट खराब कर रहा है। अब तक तो इसे खत्म कर देना चाहिए था। मोटामो अभी वार्म अप कर रहा है माय लॉर्ड। बहुत जल्द हमारी जीत होगी। अब ठीक है। ये अपनी दबा। वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्पेस गोल्डन बेयर गोकू के हर हमले को बर्दाश्त करके अब तक अपने पैरों पर खड़ा है। इसका मोटापा सब खींच रहा है। इसके पैर तो नस से मस नहीं हो रहे। देखो तो। उसका मोटापा हमले को खींच नहीं रहा है, बल्कि वो हमले की ताकत को दूसरे डिमेंशन में देख रहा है। क्या ये सच हो सकता है? हाँ, शायद। साफ साफ कहो हाँ कि ना। गोकू को इस तरह पीछे हटते बहुत कम देख लिया है। ये कैसा लगा? कहना सही होगा कि ये मैच उस तरह से नहीं चल रहा जैसा हमने सोचा था। हमला करो और हार मत मानना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ? वो तो तुम्हें ही सोचना होगा। उसे खुद से मारने की जगह सर का इस्तेमाल करो। क्या? ओह, ओके। मुझे यकीन है तुम्हारे टीममेट ने सर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, उसका ये मतलब नहीं था। कहाँ चला गया? ठीक है, अब ये ट्राई करता हूँ। अब जबकि मेरे पंचेस तुम पर असर नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये करेगा। तुम्हारी चर्बी तुम्हें बचानी है, तो मेरे पास एक सही आइडिया है। ये गलत है। लड़ाई कौन करता है? चलो मुझे।
victory, honey. मैं तो लगभग भूल ही गया था, जमाना हो गया रूल्स के साथ फाइट किए हुए। क्या फर्क पड़ता है कि कैसे जीतना जरूरी है, आगे बढ़ो। चलो अच्छा, ये सिर्फ एक टूर्नामेंट है। अगर सच की लड़ाई होती तो मैं तो गया था आपसे। धोखेबाज! ये साबित हो गया कि तुम वीरस के वर्ल्ड में जितने हो नहीं उतने कमजोर होने का दिखावा कर रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? मैं दिखावा नहीं कर रहा था। जब आपने मुझे देखा था तो मैंने एक भारी भरकम ट्रेनिंग सूट पहना था। विस ने मुझे पहनाया था और वो कोई चाल नहीं थी। और आज जो तुमने अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट किया उसका क्या? मैंने ऐसे ब्लास्ट मिसाइल वाले अटैक के लिए हाँ नहीं कहा था। किसी फाइटर के शरीर से आने वाली किसी भी एनर्जी ब्लास्ट को हथियार नहीं, उसके बॉडी की कैपेसिटी मानते हैं। आपके फाइटर बोटामो ने भी इसका इस्तेमाल किया था। खैर, मैं इसे चीज नहीं मानूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैच फिर से हो। तुम बहुत बड़े लूजर हो। लॉर्ड वीरस सही कह रहे हैं। हाँ, मैं जीत गया, इसे मान लो। तुम खेल में अपने कंचे हारने वाले बच्चे की तरह बात कर रहे हो। ताज्जुब हो रहा है कि डिस्ट्रॉयर्स भी ऐसा करते हैं। देखिए, उसे और गुस्सा मत दिलाइए। बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए लॉर्ड चांपा। आपके भाई को हराने के लिए हमें हर मैच जीतना जरूरी नहीं। हमारे पास अभी भी 4 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं जिन्हें अभी लड़ना है, और अगला फाइटर सच में बहुत ही काबिल है। बोटामो को हराने के बाद अब गोकू अपने अगले चैलेंजर कंटेस्टेंट फ्रॉस्ट का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो इस 6th यूनिवर्स में ये जरूर इनका फ्रीजा होगा। यार, हमने अभी तो अपने फ्रीजा से जान छुड़ाई है। इसे देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम तो बिल्कुल फ्रीजा जैसे ही लग रहे हो। तुम्हारी फाइट कमाल की थी। लड़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे फाइटर से लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। चलो एक अच्छी और ईमानदार फाइट करते हैं। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। 7th यूनिवर्स के लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम यहाँ पर हमारे और तुम्हारे में पटकर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट है। मेरा मानना है कि जो भी जीते लेकिन आखिर में हाथ मिलाकर ये कह सके कि ये एक बहुत ही ईमानदारी से खेला गया बढ़िया मैच था। तो बैठकर मेरे और अपने चैंपियन गोकू के बीच का मैच एंजॉय कीजिए। मेरी बात सुनने के लिए इनके यूनिवर्स को शांत फ्रीजा और हमें इतना बदमाश फ्रीजा कैसे मिला? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा फ्रीजा भी हो सकता है। ये जरूर कोई फंसाने की चाल है। मैच 2 शुरू करो। ठीक है, ये शुरुआत कैसे करने वाला है? ओह, ये कौन सी टेक्निक थी? मुझे तो धूल चटा दी। एक्सक्यूज मी गोकू, मैं आपके सामने खड़े होकर लड़ना पसंद करता हूँ, लेकिन हमारी हाइट अलग होने की वजह से मुझे स्पीड और शार्प टेक्निक की स्टाइल में लड़ना चाहिए। हाँ? माय डियर गोकू, क्या हुआ? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो बेहतर होगा तुम अपने फाइनल फॉर्म में आ जाओ। फाइनल फॉर्म? हाँ, हमने तुम्हारे जैसों के साथ फाइट किया है। गोकू को तुम्हारी सारी चालाकियां पता है। तुम धीरे धीरे मेरी कमजोरियों का पता लगाते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, राइट? और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मेरे यूनिवर्स में भी तुम्हारे जैसा ही कोई है जिसके साथ मैं पहले कई बार लड़ चुका हूँ। अब समझा, कोई दुखती रग लग रही है। टाइम पास करना बंद करके अपनी फुल पावर में आओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही फ्रीजा जैसा हाल कर दूंगा। मैं तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करता हूँ, तो अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और फाइट करूंगा जैसा कि तुम चाहते हो। तो अब तुम मुझे बताओ कि कैसा लगा मेरा फाइनल फॉर्म? नहीं जानता था कि ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कैकरॉट बेवकूफ है, लेकिन उसे भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है। ये इसका फाइनल फॉर्म नहीं है। ये चलेगा? हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक है। हालांकि ये फॉर्म दूसरे फ्रीजा से थोड़ा अलग है। लड़ाई शुरू करने से पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे यूनिवर्स में हमारी लड़ाई में कौन जीता था? इतना कह सकता हूँ कि तुम मेरा जवाब सुनकर गुस्सा हो जाओगे। मैं इतना बुरा था? हाँ, मेरे ख्याल से इस बार चीजें अलग होने वाली हैं। हाँ, जिस तरह उसके साथ हुआ था वो सही नहीं था। अब चलो लड़ते हैं। कोई भी मोड़ ले सकती है।
अच्छा है। इसे टीम में लाने के लिए आपके वादे के अलावा मैंने उससे कहा कि अगर वो जीत गया तो आप उसके पीस कैंपेन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो हार गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा ना? बिल्कुल सही सर। लेकिन ये तो जरा क्रूअल हो जाएगा। माय लॉर्ड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि क्या क्रूअल है। वाओ, इनका फ्रीजर देखने और पावर में भले ही हमारे फ्रीजर जैसा है, लेकिन इसकी सोच अलग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस यूनिवर्स को जीतना चाहिए। हमारे यूनिवर्स को ही जीतना चाहिए और क्या। गोकू, कम ऑन ब्रो। कम ऑन डैड, उसे अपने सामने दिखने मत दीजिए। देख रहे हैं सेवेंथ के पूर्वज गाय। मुझे लगता है आपके गोकू पर फ्रॉस्ट भारी पड़ रहा है। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ गोकू, कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? हाइड एंड सीक वाली एक्सरसाइज के लिए थैंक्स, मजा आ गया। तुमने मेरा बहुत अच्छा वार्म अप करवा दिया, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा मतलब मैंने अभी तक तुम्हारे सारे दांव पेच नहीं देखे? फिर तो तुम्हारे स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ करनी होगी। कम ऑन, अपनी असली पावर छुपाना बंद करो। और इसका क्या मतलब समझूं मैं? मैंने तुम्हें अपनी फाइनल फॉर्म में आने के लिए कहा था, लेकिन मैं जानता तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तुम अपने अगले मैच के लिए अपनी एनर्जी बचा रहे हो, है ना? ऐसी स्ट्रेटेजी की बात तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? सेल्स कब से इस तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगे काबा? कभी भी नहीं, मैंने इस तरह का ना कभी कुछ देखा था ना सुना था। सिक्स्थ यूनिवर्स तैयार हो, अब तुम एक सुपर सेयन से मिलोगे। अब यहाँ से हम अपनी पावर नहीं रोकेंगे फ्रॉस्ट। अब हम इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेंगे। चलो अपनी फाइनल फॉर्म दिखाओ जैसे मैंने कहा था। ठीक है, अब तुम्हें पता चल जाएगा मैंने अपना फाइनल फॉर्म क्यों छुपाया था। लेकिन उस वजह का हमारे बाद के मैच के साथ कुछ लेना देना नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है बॉस, वो इस फाइनल फॉर्म के पावर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसका इस्तेमाल डिस्ट्रॉय करने के लिए बेहतर होता है। हालांकि एक बार मुझे अपने दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था। उस भयानक लड़ाई का अंजाम देखकर मैंने इसे अपने अंदर ही बंद कर लिया था। लेकिन गोकू, तुमसे मिलकर लगा कि तुम मेरे इस डिस्ट्रक्टिव पावर का सामना कर सकते हो। अब अपनी पावर रोको मत, मैं सामना कर सकता हूँ। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फाइटर। ठीक है, देखो गोकू, ये है मेरी फुल पावर। देखा, मैंने कहा था ना, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। ये नहीं हो सकता। तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? मैं मान देता हूँ ये तुम्हारे फाइनल फॉर्म की लिमिट है। तुम मुझे अच्छे और इंटरेस्टिंग लगे फ्रॉस्ट, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब तुम रुक जाओ और अपनी जगह अपने टीम मेंबर्स को दे दो। मेरी हेल्थ की चिंता करने के लिए थैंक्स, पर मैं तुमसे या तुम्हारे यूनिवर्स के किसी टीम मेंबर से नहीं हार सकता। मैं किसी वजह से लड़ रहा हूँ। मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं जीतूं पूरे इस टूर्नामेंट को, ताकि शांति बनाए रखने के लिए मुझे लॉर्ड चांपा का सपोर्ट मिल सके। ये सब और नहीं देख सकती। कम ऑन, अभी खत्म नहीं हुआ है फ्रॉस्ट। अच्छा, अब ये क्या है? अच्छी मजे के लिए लड़ रहा है ये। चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है। उठो, खड़े हो जाओ, यही सही है। मैं यही कहकर तो अनाथों को एनकरेज करता हूँ। अब खुद को एनकरेज करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये क्या हो रहा है? क्या मैं ये मैच खत्म हुआ। ये क्या? मैच के इस कमाल के मोड़ पर गोकू रिंग से बाहर गिर जाता है। क्या सेवेंथ यूनिवर्स सुपर सेयन के बिना जीत सकता है? लड़ाई जारी है, आगे देखिए ड्रैगन बॉल सुपर में। इससे पहले ड्रैगन बॉल सुपर में सिक्स्थ और सेवेंथ यूनिवर्सेस का कंपटीशन आखिरकार शुरू हो गया। रेडी
से दिखने वाले फ्रॉस्ट का सामना करने को तैयार है। लगता है गोकू ये राउंड भी जीतने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है। उठो, खड़े हो जाओ, यही सही है। मैं यही कहकर तो अनाथों को इनकरेज करता हूँ। अब खुद को इनकरेज करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये मैच खत्म होता है। अचानक एक ड्रामेटिक हमले से चकराए गोकू को रिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। एक पावरफुल सेयन को कंपटीशन से बाहर निकालकर डिस्ट्रॉयर्स का टूर्नामेंट अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आगे बढ़ता है। अब आगे पिक्कोलो वर्सेस फ्रॉस्ट। स्पेशल बीम कैनन पर दांव लगा है। मैच खत्म होता है, वो आउट हो गया। इसका मतलब है 6th यूनिवर्स का कंटेस्टेंट फ्रॉस्ट विनर है। ओह ये! ओह, हार गया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये हार कैसे सकता है? उसने फ्रॉस्ट के कई हमलों को अपने ऊपर झेला था। शायद उसकी वजह से उसके दिमाग पर चोट लग गई होगी और वो बेहोश हो गया है। ओह, ये नासमझ क्या कर रहा था? क्रिलिन, तुम्हारी गलती है। याद है तुमने कहा था कि मैं किसके लिए चीयर करूं? अब तक खुश होगी ना? तुम्हारी वजह से गोकू हारा। लेकिन तुम भी तो वही कर रही थी। नहीं, गोकू! गोकू, गोकू उठ जाओ, गोकू! गोकू! तुमने मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ? ओह, मैं हार गया। ये तो बुरा हुआ। गोकू, मुझे लगा था मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। सब लोग हमें देख रहे हैं। तुम ठीक हो ना वॉरियर? तुमने बहुत अच्छी फाइट की फ्रॉस्ट। न जाने तुम्हारी किस मूव ने मुझे नॉकआउट कर दिया। सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता इसके बारे में। मैं बस डेस्परेट हो गया था। हालांकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, तुमने मेरी फाइट का लेवल बहुत ऊंचा कर दिया है। तुमने मुझे एक बेहतर फाइटर बनाया। मुश्किल लड़ाई थी, तुम्हारे साथ लड़कर अच्छा लगा। थैंक यू। वाह, अब मैं क्या कहूं? बढ़िया शो था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम दोनों ने वाकई बहुत अच्छा किया। इनक्रेडिबल। काश हमारे गैलेक्टिक पेट्रोल में भी इस तरह के बहादुर होते। बस हो गया, मैं हार गया चीची। तो तुम आराम से मैच देखो। वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। अच्छा, तुम शर्मिंदा हो? लगता है इससे माफी मिलेगी। अगर सीरियसली लड़े होते तो जीत जाते। हाँ शायद। वैसे कहना मुश्किल है। मुझे लगा था कि उसके हमलों को सुपर सेयन ले सकता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। ऐसे में आप कर भी कह सकते हो, लेकिन अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगली बार हर मैच मायने रखता है गोकू। अगर मैं टूर्नामेंट हारूंगा तो चांपा का सामना नहीं कर पाऊंगा। हाँ? तुम अपसेट हो क्या? तुम ऐसे परेशान दिख रहे हो। क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम्हारा मतलब जो अभी अभी हारा वो तुम्हारी टीम का स्टार फाइटर नहीं था? बेचारा वीनस, मेरा छोटू वीनस। योर लॉर्डशिप, शांत शांत, डीप ब्रेथ। नहीं, तुम अच्छी तरह से लड़े हो गोकू। तुमने पूरी ताकत लगा दी। ये मायने नहीं रखता कि कौन जीता कौन हारा। तुमने अपना बेस्ट दिया, यही बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं 7th यूनिवर्स के जिस कंटेस्टेंट के साथ फ्रॉस्ट का मुकाबला होगा वो है पिक्कोलो। मेरे जीतने की कोई उम्मीद है? शायद नहीं। तुमने तो कड़वा सच बोल दिया। थोड़ा हौसला बढ़ाते थे। तो क्या कहते हो, मुझे हार मान लेनी चाहिए? नहीं, मेरा मतलब नेक्स्ट सामना फ्रॉस्ट का वेजिटा के साथ होगा। तो अगर तुम फ्रॉस्ट को थोड़ा भी कमजोर कर देते हो तो वेजिटा को काफी हेल्प हो जाएगी। तो मैं यहाँ सिर्फ इस काम के लायक हूँ? हाँ,
है तुम्हें अपने फाइनल फॉर्म में लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम इस राउंड को थोड़ा आराम से लड़ें? ओह डोंट वरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहूंगा और वैसे भी पिछली मैच के बाद मैं कमजोर हो गया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हारने के लिए तैयार हूँ। लगता है सबको मुझ पर बहुत ही कम भरोसा है। हाँ बस लड़ाई शुरू ही होने वाली है। इतने कमजोर हमले से कैकरॉट के नॉकआउट होने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हाँ, क्या है? ओह, मुझे अच्छे से दिखेगा बस इसलिए यहाँ आया। अब जबकि तुम मेरे सारे के सारे मूव्स देख चुके हो, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, डिटर्मिनेशन, और वो तुम्हें रोकने के लिए काफी है। मुझे पता है क्या होने वाला है, एक स्पेशल बीम कैनन। ये तो ऑसम है। हाँ? एक डेस्परेट कोशिश है उस फाइटर की जिसे पता है वो इतना स्ट्रांग नहीं कि जीत सके। लगता है तुम कोई शानदार टेक्निक यूज करने वाले हो, लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है क्योंकि तुम्हें फोकस और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, इसकी बात तो सही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बढ़िया, अब मत रुकना। यस, मैंने काफी टाइम से ये नहीं देखा था। इस तरह की कमजोर मूव्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कोशिश अच्छी थी। तुम्हारा कंसंट्रेशन कमाल का है, लेकिन अब इंजर्ड होने के बाद तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। ये मैच एक के साथ एक का है, एक के साथ 30 का नहीं। और रेफरी, इसे येलो कार्ड दिखाओ या फिर बेहतर होगा रेडी दिखा दो और इसे डिस्क्वालीफाई करो। इस टैक्टिक को किया जा सकता है, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। एक निचले दर्जे का ह्यूमन रेफरी डिस्ट्रॉयर की बात के अगेंस्ट नहीं जा सकता। चुप हो जाओ। मैच के दौरान रेफरी हम गॉड्स को भी आउट कर सकता है। आप सच में ऐसा मानते हैं माय लॉर्ड? बिल्कुल नहीं, ये बकवास है। अब ये किस बात का वेट कर रहा है? इसे फायर कर देना चाहिए। अभी नहीं, पिकलो अभी भी चार्ज हो रहा है। वो एक बार में ही मैच जीतना चाह रहा है, इसलिए उसकी पूरी पावर चाहिए। वो बस टाइम लेने के लिए रुका है और मैं उसका फेस भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये दोनों बातें मेरे लिए डिस्टर्बिंग हैं। अगर फ्रॉस्ट ने उसका हाथ हटा दिया तो वो हमले का मौका खो देगा। ये बहुत नजदीक है, थोड़ी स्पेस लो। लगता है मैं जीत गया। ये क्या है? ये क्या है? अब तुम मेरे हाथ में आए हो फ्रॉस्ट। अब दो ही चीजें होने वाली। पहले मैं पूरी तरह से चार्ज हो जाऊं और दूसरी स्पेशल बीम कैनन। तुम जिस एनर्जी पर फोकस कर रहे थे उस पर मेरा ध्यान था। मैंने देखा वो एनर्जी तुम्हारी उंगलियों के रास्ते निकल रही है, तो मैंने सोचा तुम हार जाओगे। और तुम बेफिक्र हो गए हो, है ना? इसका मतलब ये कि तुमने जानबूझकर चोट खाई ताकि मैं अपना डिफेंस कम कर दूं, है ना? फिर तो तुमने मुझे सही समझा और तुम्हारी ये चाल बखूबी काम भी कर गई। अब तो मुझे तुम्हारे फिनिशिंग अटैक को रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 7th यूनिवर्स में मुझे रिसोर्सफुल माना जाता है। कहने का मतलब मुझे कम आंकना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तुम रेडी हो? स्पेशल बीम। अब मेरी बारी है। पिकलो, अगर इस ब्लास्ट को मैंने अपने ऊपर आने दिया होता तो मैं हार ही जाता। वैसे तुम अच्छे से लड़ते हो।
मेरा ब्यूटीफुल गुम्बद, मुझे लगा था ये शॉक प्रूफ है। मैं रिपेयर कर दूंगी, चिंता मत कीजिए। ये अब आगे नहीं लड़ सकता, लेकिन ठीक हो जाएगा। और अब फ्रॉस्ट विनर है। ओह नो, वो हार गया। ओह, ऐसे कैसे? समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का मूव इस्तेमाल कर रहा है कि इन्हें ऐसे पछाड़ रहा है। ऑब्जेक्शन! हो क्या रहा है चाको? इसने चीटिंग की है। लेकिन कैसे? फ्रॉस्ट वेपन का इस्तेमाल कर रहा था जो कि रूल्स के खिलाफ है। वेपन? उसका राइट आर्म चेक करो, आंखें खोल कर देखो, वहाँ कुछ शार्प और नुकीला है। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। अपनी जबान संभालो, बिना सबूत का दोष लगाना गलत बात है। हाँ बिल्कुल, मैं मिस्टर फ्रॉस्ट को जानता हूँ। मैं उनके लिए प्लेनेट में होने पर लड़ चुका हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। वो एक हीरो है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को स्पेस पायरेट से बचाया था। वो कभी चीटिंग नहीं करेंगे। ये लोग सही कह रहे हैं। फ्रॉस्ट चीटिंग करके जीतने वालों में से नहीं है। रुको, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? अगर किसी को भी मेरी आंखों पर शक है तो खुद आकर चेक कर लो। रेफरी सुनो, इसकी बॉडी को सर्च करो। ओके। इतना ही करो, ये जीत गया इसीलिए अब तुम इसका नाम खराब कर रहे हो। लेकिन ठीक है, इतना याद रखो कि अगर इसके पास कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर रहने दीजिए। नहीं, सर्च करो। अगर चांपा तुम्हें खत्म कर देता है तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बस जैक कोई तो है। रेफरी, इसी वक्त चेक करो। पूरी दुनिया घूमती नजर आ रही। इसका क्या मतलब हुआ? मैं यकीन दिलाता हूँ ये वेपन नहीं है, ये मेरी बॉडी का हिस्सा है। नहीं नहीं, ये साफ धोखा है। टूर्नामेंट के रूल्स को तोड़ा गया है। फ्रॉस्ट डिस्क्वालीफाई होता है। इसका मतलब है विनर है पिccolo। बहुत बढ़िया चाको, पहली बार लगा कि तुम किसी काम के हो। ये क्या मजाक चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा, इनके जैसे ऑनरेबल पर्सन ऐसी धोखाधड़ी कैसे कर सकते हैं? जेंटलमैन, सच बहुत ही सिंपल होता है। महान मिस्टर फ्रॉस्ट की सच्चाई सबके सामने है। जिस स्पेस पायरेट्स ने मेरी प्लेनेट पर हमला किया था वो अंडरवर्ल्ड क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे और उस ग्रुप के लीडर मिस्टर फ्रॉस्ट हैं। ये नहीं हो सकता। तुम मेरे ऊपर इतना भयानक आरोप लगा रही हो वारोस, मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, मैं अपनी लड़ाई खुद शुरू करता हूँ और उसे खत्म भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद लड़ाई में बर्बाद हो चुकी सारी जमीनें कम रेट पर खरीद लेता हूँ और उसके बाद मैं उसे दोबारा बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता हूँ। सच कहूँ तो ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो मैंने बनाया है। मैं ही प्रॉब्लम हूँ और मैं ही सॉल्यूशन। अजीब है, अब ये पुराने वाले फ्रीजा से कहीं से भी अलग नहीं है। अपने सभी बुरे प्लान्स को पूरा करने के लिए वो अपने आप को एक सेवियर के रूप में दिखाता है। इसका मतलब चाहकर भी दूसरे यूनिवर्स में भी फ्रीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से कोई अगर शर्म से अपना सर झुका कर जाएगा तो वो तुम हो फ्रॉस्ट। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन हम दोनों जानते हैं विनर कौन है। मुझे कम आंकना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मिस्टर रिसोर्सफुल। तुम पागल हो क्या? ऐसे नीच और घटिया को तुमने हमारी टीम में लिया कैसे? माय लॉर्ड, आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि कैंडिडेट्स अच्छे कैरेक्टर्स के होने चाहिए। असल में मुझे आपके कहे वर्ड्स याद हैं। मुझे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। बस ऐसे फाइटर्स ढूंढो जो कुछ भी करके अपने राउंड्स जीत सके। वेल, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है अगली फाइट तुम अच्छे से लड़ोगे। तुम्हें क्या लगता है सबके सामने मुझे शर्मिंदा करके तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुकिए, इसे सजा देने की या डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद इससे लड़ूंगा और मैं इस दुष्ट को हराऊंगा। लेकिन तुम्हारे टीममेट को वापस मैच में ले लिया गया है। इसका मतलब अगले मैच में वो लड़ सकता है। पिccolo ये मैच मुझे खेलने दे रहा है, राइट? हाँ, मुझे लगता है मैं ऐसा ही करूंगा। अरे रुको, इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए मैं इसे खत्म करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझसे मेरा ये अधिकार छीनने की? ये जो भी कह रहा है उस हिसाब से हमें चलना चाहिए माय लॉर्ड। इस तरह हमारा नुकसान भी नहीं होगा। उनका एक टीम मेंबर कम हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा टीम मेंबर्स होंगे, जीत हमारी होगी। तुम्हारी बात में दम है, बात में दम है। अगर आप लॉर्ड बीरस से हारना चाहते हैं तो अलग बात है। हे फ्रॉस्ट, अगर तुमने इस मैच को जीत लिया तो मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की तुम्हारी गलती को माफ कर दूंगा, और अगर तुम अगला राउंड भी जीत गए तो तुम्हें इनाम भी दूंगा जो मैंने तुमसे वादा किया है, समझे? ये घटिया है, देखो इसके चेहरे पर कितना अहंकार है। इससे कोई बात आपको याद आ रही है? ए विजेता, इसे हमेशा के लिए हरा दो, फिर मुझे शांति मिलेगी, समझ गए?
गया हूँ। लगता है अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें। बस इतना कहूंगा कि आगे चलकर ब्लेम मत करना। मुंह बंद रखो, तुम्हारी आवाज से मुझे चिढ़ है। और सच में बुरी बात है। इससे पहले ड्रैगन बॉल सुपर में 6th यूनिवर्स में एक शांति दूत के रूप में माने जाने वाला फ्रॉस्ट डिस्ट्रॉयर्स के टूर्नामेंट में गोकू और पिकलो को हरा देता है और तब फ्रॉस्ट का असली नेचर सबके सामने आता है। हाँ, मैं अपनी लड़ाई खुद शुरू करता हूँ और उसे खत्म भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद लड़ाई में बर्बाद हो चुकी सारी जमीनें कम रेट पर खरीद लेता हूँ और उसके बाद मैं उसे दोबारा बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता हूँ। सच कहूँ तो ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो मैंने बनाया है। मैं ही प्रॉब्लम हूँ और मैं ही सॉल्यूशन। अजीब है, अब ये पुराने वाले फ्रीजा से कहीं से भी अलग नहीं है। ऑब्जेक्शन! फ्रॉस्ट वेपन का इस्तेमाल कर रहा था जो कि रूल्स के खिलाफ है। जैको की तेज नजर की वजह से जहरीली सुई का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉस्ट को पकड़ लिया जाता है। लॉर्ड चंपा गुस्सा हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे सबके सामने इस तरह शर्मिंदा करके तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुक जाइए, इसे सजा देने या डिस्क्वालीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इससे लड़ूंगा और मैं इस दुष्ट को हराऊंगा। तो तुम मानते हो कि मैं जीत गया हूँ? लगता है अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें। बस इतना कहूंगा कि आगे चलकर ब्लेम मत करना। अपना मुंह बंद रखो, मुझे नफरत है तुमसे। तो सच में बुरी बात है। और अब वेजिटा और धोखेबाज फ्रॉस्ट के बीच लड़ाई शुरू होती है। अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ। वेजिटा का फुल बोर बैटल। पिकलो, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। वेजिटा, जरा भी लापरवाही मत करना। ये जहरीला सांप जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। लगता है कि ये मुझे कमजोर समझता है। ऐसा ही होता है जब लोगों को सच पता नहीं होता। तुम्हारे चेहरे के ये भाव बताते हैं कि तुम भी कोई खास नहीं हो। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा शक करना जायज है। मुझे लगता है चालाकी और धोखा देना फाइटर का सबसे बड़ा वेपन होता है, लेकिन अब जब तुम्हें मेरे सीक्रेट वेपन का पता चल गया है तो गेम बदल चुका है। और उस ग्रीन कलर के दोस्त लड़ाई में मैंने इस सुई को इस्तेमाल करने के लिए आखिर तक बहुत इंतजार किया था, लेकिन अब चूंकि ये सबको पता चल चुका है तो अब मुझे ज्यादा सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब कोई संकोच नहीं और न ही पावर को छुपाना है। अब इस शहर को मैं खुलेआम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस टूर्नामेंट के बहुत पवित्र रूल्स हैं जिसकी इज्जत करनी है। अगर तुमने इस वेपन का इस्तेमाल किया तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये बात तो वो माइक्रोफोन वाला रेड मैन बोल रहा है। तुम क्या कहते हो? हाँ, ये जो इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। तुम सच में ऐसा चाहते हो? मैं घमंडी दुष्ट को किसी घटिया टेक्निक की वजह से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये यहाँ से जाएगा क्योंकि मैं इसे यहाँ से बनाऊंगा। आप सबसे कूल डैड है। इसका क्या करूं मैं? क्या जहाँ जहर है वहाँ भी हीरो बनना जरूरी है? अगर मेरे रास्ते में आ गए रेफरी तो तुम्हारे दांत भी टूट सकते हैं। इस बारे में कल कुछ कहेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ो। देखा कितनी आसान बातें हैं। सब मान गए हैं। सिर्फ इस मैच के लिए हथियार के साथ जहर की सुई भी अलाउड है, तो अब जैसे चाहे हम लड़ सकते हैं। लेकिन रुको, अभी भी अपोनेंट को मारना अलाउड नहीं है। सही कहा ना? अब जबकि हम हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को कोई गहरी चोट लगी तो खैर मुझे लगता है अगर वहाँ पहुँचे तो देखा जाएगा। तो अब हमारा मैच शुरू होता है। अब
रास्ता खोल दिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चालबाजी, धोखा, मॉडल की दुनिया में स्वागत है। ये मेरा फील्ड है और जल्दी तुम्हारे खून से इसे कलरफुल बनाऊंगा। मुझे तुमसे ये ना दिया। जल्दी करो वानोस। मैं रिपेयर कर रही हूँ माय लॉर्ड। चिंता मत करो, इसकी सांसें चल रही है। मैंने जानबूझकर इसे जोर से नहीं मारा। मैं इसकी लेवल पर गिरकर इस बदमाश को नहीं मार सकता, चाहे मेरा कितना भी मन हो। विनर है कंटेस्टेंट वेजिटा। बहुत अच्छे वेजिटा, क्या बात है। ये क्या कर रहे हैं? लॉर्ड नीरस बस चेक कर रहे हैं कि क्या मैं टूर्नामेंट में वापस भेजा जा सकता हूँ। फिर तो मजा आ जाएगा। जैसा मैंने सोचा था। गोकू के हाथ में निशान भी है, मतलब फ्रॉस्ट ने इसके लिए जहर वाली सुई का इस्तेमाल किया था। गोकू को धोखे से हराया गया है। ये फिर से फाइट करेगा। ओके बिग बेबी। अगला कौन है? ये अगर किसी वजह से मुनाका हार जाता है तो मैं जाऊंगा, है ना? नहीं जा सकते। वेजिटा के बाद जाओगे अगर वो हारता है तो। मोनाका हमारा आखिरी फाइटर होगा। लेकिन मैं लास्ट में क्यों नहीं जा सकता? आपको उसे लड़ाना ही क्यों है? वो आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? मैंने कह दिया सो कह दिया। अपना दिमाग इस्तेमाल करो गोकू। वो बढ़िया फाइटर है, इसीलिए लास्ट में जाएगा। हाँ, लेकिन हम भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं और अगर उसकी बारी आने से पहले हमने मैच जीत लिया तो मैं उसे लड़ते देखना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि तुम क्या चाहते हो। उसे लड़ता देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। वो कितना फोकस्ड है, पलक तक नहीं झपका रहा। उसके पलक ना झपकाने की वजह फोकस नहीं है, बल्कि वो बेहोश है जब से उसने तुम्हारा कामेहामेहा वेव देखा है। नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। बकवास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। उसे भूल जाओ। तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो क्या? आप खतरनाक गेम खेल रहे हैं। वैसे कब तक इसे ऐसे ही चलने देंगे माय लॉर्ड? जब तक पॉसिबल होता है तब तक। मैंने कहा था ना, इसे सीक्रेट रखना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता है हम मैचेस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप मुझसे मैंने कहा था कोई बातचीत नहीं। मैं बस उसके साथ बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं गोकू। ये अजीब बात है। क्या अजीब बात है? ये हमारी बातों पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा। जाओ यहाँ से। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है गोकू। जब भी ये फोकस करता है तब ये खतरनाक हो जाता है। अगर तुमने इसे डिस्टर्ब किया तो ये खूंखार होकर अपने सामने पड़ी हर चीज को बर्बाद कर डालेगा। डिस्टर्ब करने पर एक बार इसने प्लेनेट बर्बाद कर दिया था। क्या आपने पहले क्यों नहीं बताया? इम्प्रेसिव कहानी बनाई है। पता नहीं मैंने क्या पाप किया था कि ऐसा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। इस बात पर पहली बार मैं सहमत हूँ। किसी ने कुछ कहा क्या? लगता है जरूर ये वो काइज है। हम अगले मैच में पहले बदले में रूल्स के बारे में बात करेंगे। क्या कहा? ये क्या हो रहा है? अब जैसा कि आप देख रहे हैं, रिंग को एक ब्रांड न्यू क्यूबिक बैरियर से बंद कर दिया गया है। अब जबकि ये रिंग के बाहर के एरिया को छू रहा है तो मैच के दौरान जो भी इसे छुएगा उसके ओपोनेंट को विजेता मान लिया जाएगा। जल्दी जल्दी मैं इतना ही कर सकी माय लॉर्ड, लेकिन अगर टाइम मिलता तो इसे और ज्यादा सुरक्षित बना सकती थी। मुझे अपने परफेक्शन से दूरी रखो। मुझे सुरक्षा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये नहीं। अब तुम्हारा क्या इरादा है चंपा? इसने मुझे रूल बदलने से पहले बताया नहीं। अरे परेशान मत हो भाई, मेरा इरादा तुम्हें अपसेट करने का नहीं था। तुम्हें याद है पिछली लड़ाई में वो बड़ा वाला गुंबद कैसे टूट गया था? याद है ना? कितना खतरनाक। मैंने बस मेहमानों की सुरक्षा का इंतजाम किया है। ये फाइटर्स बहुत ही पावरफुल हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर हमने इस बैरियर को लगाया है तो इसके लिए भी रूल्स होने चाहिए। बिना मुझे पूछे तुम बदलाव नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ। तुमने ही कहा था कि फाइट रिंग बनाने का काम मेरा है। ठीक है, लेकिन तुम रूल्स नहीं बदल सकते। मेहमानों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं। इंसानों के साथ चाहे कुछ भी हो जाए और अपना ख्याल खुद रखेंगे। शांति से बैठ जाओ, तुम हंगामा मचा रहे हो। इस बात को शांति से रॉक पेपर सीजर्स के गेम से क्यों नहीं निपटा सकते? हाँ, ये सही रहेगा। रॉक पेपर सीजर्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, मैंने काफी कुछ तुम लोगों को देने के लिए इकट्ठा किया है। तो अगर तुम पांचों जीत जाते हो, इसमें से जितना चाहे ले सकते हो। और अगर हारते हो तो मत पूछना क्या होगा। ये तो चंपा का खजाना है। अगर मैं उस खजाने को वहां जाकर उड़ा देता हूँ तो
पलक झपकते ही यूनिवर्स से बाहर निकल जाऊंगा। उसके बाद तो गैलेक्टिक पेट्रोल या डिस्ट्रॉयर्स भी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। इतनी जल्दी क्या है? और नजदीक मत आओ। हिट, मुझे मारना चाहते हो लेजेंडरी हत्यारे। मुझे तुम्हारे बारे में पता है। सीएन से हारने के बाद चांपा ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है ना? या फिर क्या पता अपने फायदे के लिए मेरे लूटे हुए अनेकों प्लैनेट्स में से किसी एक ने तुम्हें भेजा होगा। ये मेरे साथ क्या किया? तुम तो अपनी जगह से हिले भी नहीं। किसी ने मुझे हायर नहीं किया फ्रॉस्ट। मैं तुम्हें वो चुराने नहीं दे सकता जो मेरा है। मेरी सबसे फेवरेट प्रॉब्लम जो खुद ही सॉल्व हो जाती है। सत्यानाश हो इस बकवास गेम का। मेरे तो हाथ ही दुखने लगे। रॉक पेपर सीजर्स गेम के सारे राउंड में टाई हो गया। हम एक जैसा ही तो खेल रहे थे। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे ये टाई पसंद नहीं, लेकिन चांपा से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारे कॉन्टेस्टेंट को इस केस से परेशानी नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बदमाश अब कौन सी ट्रिक करने वाले हैं, लेकिन ये कांच का डिब्बा मुझे नहीं रोक सकेगा। हमारा इंतजार करने के लिए थैंक्स। अब हम मैच शुरू करने जा रहे हैं और अब तैयार हो जाइए दुनिया दहला देने वाली इस लड़ाई के लिए। रिंग को तुम्हारे लिए सेट कर दिया है मैगेजा। अब तुम ही जीत के दिखाना। मेरे कान बहुत नाजुक है, समझे? ये जिंदा जीव ही है, कोई रोबोट नहीं ना? अगर आपका मतलब उस मेटल मैन से है जो गैलेक्टिक सिस्टम 6950 से है, तो हाँ बिल्कुल है। अगर उन्हें ध्यान से देखेंगे तो। तुमने मेटल मैन के बारे में सुना था? असल में जब आपने कहा तब मेरे दिमाग की घंटी बजी और फिर मैं भूल गया था। अगली बार रिसर्च ठीक से करना। जी बिल्कुल। चलिए विजेता के अगले ओपोनेंट यूनिवर्स 6 के होटल मस्केटा के बारे में कुछ जानते हैं। जरा इस अजीब से आकार को तो देखो। सोचने वाली बात ही नहीं कि ये कैसे लड़ेगा। और अब शुरू करते हैं। मुझे यही लगा था। इसे कहते हैं पावर। इसके स्टाइल से लगता है कि इसका स्ट्रेंथ इसके स्लो स्पीड की भरपाई कर देगा। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम अकेले पावर या स्पीड से नहीं जीत पाओगे। असली फाइटर्स के पास दोनों होने चाहिए। ये आवाज मेरे कानों को छू रही है। क्या हुआ? बस इतने में ही थक गए? ये कर क्या रहा है? क्या लगता है इसमें कुछ खराबी आ गई है? लगता है ये एक रोबोट ही है। ये क्या है? लगता है अभी ये सिर्फ डेमो चल रहा था। विजेता के दमदार मुक्के के बावजूद भी मस्केटा बिल्कुल ठीक है। बदमाश कहीं के, तुम्हारी ये बदमाशी मेरे सामने नहीं चलेगी। आ जाओ बेटा। तो बहुत फास्ट है। सिर्फ स्पीड में फास्ट नहीं है, इसका तो पावर भी बढ़ गया है। अब इसके ज्यादा नजदीक जाकर नहीं लड़ सकता। पता नहीं अब ये क्या करेगा। हाँ? शायद तुमने देखा नहीं मेटल मैन, मैं यहाँ ऊपर हूँ। इसकी भाषा को समझे बिना बस हम अंदाजा लगा सकते हैं ये आयरन मैन कर क्या रहा है। ये फिर से हिलना बंद कर दिया है और अपने ओपोनेंट को ऊपर घूर रहा है। ध्यान से, बैरियर बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। अगर तुमने उसे छू दिया तो तुम आउट हो जाओगे। मुझे पता है कैकरॉट, मुझे
इस्तेमाल कर रहा है। ये हथियार है। मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके दोस्तों, मुझे फुल एनाटॉमिक रिपोर्ट मिल गई है। ये मिटलमैन नेचुरली अपनी सलाइवा से लावा पैदा कर सकता है, इसीलिए इसे वेपन नहीं माना जाएगा। किसी ने लावा सलाइवा के बारे में सुना है? जितना सोचा था उससे ज्यादा अजीब है। ये तो गड़बड़ है, वो अब प्रॉब्लम में है। ये दीवारें उसके मूवमेंट को कम कर रही है। वो ठीक तरह से लौट नहीं पा रहा है। गुना संभालो। जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। अब इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम ही महान हो और अपना पावर बूस्ट कर सकते हो। भले ही तुम्हारा शरीर मजबूत है, लेकिन एक सुपर सेन के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। इससे नहीं पता क्या होने वाला है। जो चाहे करो, जितनी चाहे उतनी पावर बढ़ा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम ये कर सकते हो वेजिटा। मैं कुछ श्योर नहीं हूँ। हाँ? जरा खुल के बताने का कष्ट करोगे? तुमने हवा में हुए बदलाव को नोटिस किया? हवा में? क्या है हवा में? अरे ये क्या हो रहा है? इस गर्मी में कुछ तो गड़बड़ है। लड़ाई जारी है। अगली बार ड्रैगन बॉल सुपर में। से पहले ड्रैगन बॉल सुपर में अब शुरू करें। चालबाजी, धोखा, मॉडल की दुनिया में स्वागत है। ये मेरा फील्ड है और जल्दी तुम्हारे खून से इसे कलरफुल बनाऊंगा। मुझे तुमसे खेला किया है। डिस्ट्रॉयर्स के टूर्नामेंट में वेजिटा एक बार में ही बदमाश विलेन फ्रॉस्ट को हरा देता है। बहुत बढ़िया, उसे हराने का बहुत अच्छा तरीका था। लगता है सेन प्रिंस अब किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक टूर्नामेंट के रूल्स में बदलाव से कंपटीशन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, रिंग को एक ब्रांड न्यू क्यूबिक बैरियर से बंद कर दिया गया है। अब जबकि ये रिंग के बाहर के एरिया को छू रहा है, तो मैच के दौरान जो भी इसे छुएगा, उसके ओपोनेंट को विजेता मान लिया जाएगा। वेजिटा का नेक्स्ट अपोनेंट है मगेटा, मेटलमैन जाति का एक रोबोट जायंट जैसा दिखने वाला। उसके खत्म न किए जा सकने वाले शरीर और पावरफुल अटैक से साफ लगता है कि ये फाइट वेजिटा के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट साबित होगी। वेजिटा को उम्मीद थी कि वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होकर मगेटा को हरा सकता है, लेकिन क्यूबिक बैरियर ने उसके लिए नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। वेजिटा को मगेटा के भयानक लावा अटैक्स को रोकना मुश्किल हो रहा है। साथ ही उसे महसूस होता है कि रिंग में कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बात को समझने और उससे बचने का तरीका ढूंढने के लिए देर हो चुकी है। इस गर्मी में कुछ तो गड़बड़ है। लड़ाई जारी है। अब आगे अनएक्सपेक्टेड मुश्किल लड़ाई। वेजिटा का ग्रेट ब्लास्ट ऑफ फ्यूरी। लगता है सब कुछ रुक गया है। कंटेस्टेंट वेजिटा ने अपना अटैक रोक दिया है। क्या अब उसके पास अटैक का कोई तरीका नहीं बचा? ये आखिर वो क्या रहा है? चाहता हूँ ये हीट रिलीज कर रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए मैं ट्रेंड हूँ। ये कुछ हो रही है। मैं कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? चांपा माय लॉर्ड, आपका इस तरह हंसना ठीक नहीं है। रिलैक्स। कुछ तो गड़बड़ है। मेरा भाई ऐसे तभी हंसता है जब कुछ बुरा होने वाला हो। मेरा सालों पुराना स्टेक चुराते वक्त भी ये ऐसे ही हंसा था। आज ये क्या करेगा? वेजिटा, अगर नीचे आ सकते हो तो आ जाओ। क्या? क्यों? जल्दी बताओ क्या हुआ है? वेजिटा को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और सीलिंग के पास रहना तो और भी बुरी बात है। ये नए बैरियर की वजह से है। मेटलमैन की बॉडी एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अंदर की हवा बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। तो मैं सही हूँ। उसे किसी की सेफ्टी की कोई चिंता नहीं। ए चांपा, क्या? तुमने मेरे फाइटर को सफोकेट कर दिया। ये गंदा इल्जाम है पीरस। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? तुमने हवा को सील किया। भाई हमने कुछ नहीं किया। जरा नीचे के किनारों को देखो। हमें
पता था कि वेंटिलेशन जरूरी है और जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा हवा अच्छे से आ जा रही है। क्या ये हो सकता है कि मैगेटा अपनी गर्मी और लावा का इस्तेमाल एयर फ्लो बढ़ाने के लिए कर सकता है? शायद, लेकिन फाइटर की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें बैरियर से प्रॉब्लम थी तो पहले अप्रूव ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें फ्लोर पर आना होगा, कम से कम वहाँ ठीक से सांस तो ले सकते हो। चुप रहो। तुम मुझे नहीं बताओगे कि कैसे लड़ना है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा है तो मुझे इससे जल्द से जल्द निपटना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। अब तो बात करके भी चक्कर आ रहा है। कम ऑन, इतना जिद्दी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे बाहर लेकर अपनी बात साबित करना चाहता है। वेजिटा ने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम बच जाएगा। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी डेमो दिखाया, एक फाइटर को हमेशा फुर्तीला होना चाहिए। कंटेस्टेंट वेजिटा के लिए मुसीबत। कंटेस्टेंट वेजिटा ने एक बार फिर अपना भयानक लावा स्लाइवर छोड़ना शुरू कर दिया है। ये बहुत सीरियस होने जा रहा है। इसके सर के ऊपर की ओपनिंग शायद इसका वीक पॉइंट हो सकती है। इस टीम में तो कुछ और ही है। सेयर ने बैरियर को छूते छूते अपने आप को रोक लिया। ये बहुत ही अजीब है। बहुत टफ है। बस बाल बाल बचे। ये सही नहीं है। उसने एक तरह का बॉम्ब सेट किया है। ये तो बहुत गलत बात है। चेक कर रहा हूँ। नहीं, ये नेचुरली पैदा किया गया अटैक है जो टेक्निकली एक हथियार नहीं है। इन्होंने बहुत कम मात्रा में अपने एक्सप्लोसिव इंटेस्टाइनल गैस को बाहर फेंका। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। कमान, ये कैसा रूल है? मुझे लग रहा है इस रेफरी को खरीद लिया गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता लॉर्ड बीरस। ये मैच चाहे जितना भी अजीब हो, लेकिन ईमानदारी से खेला जाने वाला लग रहा है। मैंने अब तक के सारे फाइटर्स में से किसी को भी इस मेटल मैन की तरह फाइट करते नहीं देखा है। मैं इसके साथ कैसे लड़ूंगा? इसने हमें दिखा दिया है कि उसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। वेजिटा के हर हमले के बाद भी वो पहले जैसा ही खड़ा है और वहाँ की कंडीशन से वेजिटा की हालत खराब होती जा रही है। उसका स्टेमिना खत्म होता जा रहा है और अब लगता है वो इसके लावा अटैक से बचने की कोशिश भी कर रहा है। उसे इस तरह बॉक्सिंग रिंग में डाल देना उसके साथ सही नहीं हो रहा है। तुम अच्छे से समझ सकते हो निमेकियन, प्रिंस वेजिटा को फाइनली उसकी बराबरी का कोई मिल गया है। कमान वेजिटा, हार गए तो जवाब देने के लिए तैयार रहना। सबकी सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। सब लोग चुप रहो और मुझे फाइट करने दो मेरे तरीके से। तुम्हें लगता है तुम्हें खत्म नहीं किया जा सकता मेटल मैन? चल देखते हैं तुम इसे झेल सकते हो या नहीं। वाओ, मुझे पता है ये स्टांस। ये क्या हुआ? वेजिटा तो